जैसा कह वैसे ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? अगर निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव उसका तैयार किया जा सकता है। बहुत अपनी दृष्टि को इधर उधर मत लगाना, बहुत वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। अगर निगेटिव आपके पास में है तो पॉजिटिव में कोई संदेह नहीं, बदलाहट नहीं। अब मैं पूछूं आपसे, जवाब देना, इनका निगेटिव किसके पास में है? राम का निगेटिव कहाँ है? कृष्ण का निगेटिव कहाँ है? महावीर मोहम्मद का निगेटिव कहाँ पर है? शंकर का, दुर्गा का, गणेश का कहाँ है निगेटिव? और जब निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव कभी सत्य नहीं बन सकता। जब निगेटिव ही नहीं है तो फिर ये सत्य होगा कि कल्पित है? कल्पित। ये कल्पना है। इसलिए रामायण में कहा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही कल्पना जैसी, और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो विचार कर लेना कि अगर निगेटिव पृथ्वी पर है राम की और उसको लेकर बना है तो फिर हम मान लेंगे। लेकिन पृथ्वी पर कोई धार्मिक संस्था नहीं है, कोई साधु सन्यासी नहीं है जो राम की निगेटिव ला सके, कृष्ण की, हनुमान की दे सके। नहीं तो फिर ये सारे मंदिरों में जिसमें तुम प्राण डाले जा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, और उसका कितना उत्सव मनाते हो, लेकिन उसकी निगेटिव जब नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव सत्य नहीं बन सकता, वो कल्पित होगा। फिर परमात्मा क्या है? अब समझेंगे। ये रुमाल हिल क्यों रहा था? बोलो भाई। हवा से। बहुत अच्छा। किसके द्वारा हिला? जरा हवा को देखो तो वो कैसी है? दिख रही है? अरे आपको ये रुमाल हिलता दिख रहा है, बोलते हैं वायु की शक्ति से, हवा की शक्ति से। तो हवा को भी तो देखो। बोले वो देखी नहीं जा सकती। नोट करो, शक्ति का कभी दर्शन नहीं होगा। बहुत पछताएंगे वे लोग जो नोटबुक नहीं लाए हैं। और अगर इच्छा है तो बुक स्टॉल वाले जरा वितरण कर दे, बुक स्टॉल वाले काफी वितरण कर दे जिनको लिखने की जिज्ञासा है। तो शक्ति का कभी दर्शन नहीं होता है, शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। शक्ति का क्या होगा? बोलो, अनुभव। अभी और दृष्टांत देता हूं। जल्दी से अपना जगह कर ले ठीक से, मुझे रुकना पड़ता है आपके लिए बार बार। तो आपने क्या नोट किया कि शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, दर्शन कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, अभी अभी बिजली चली जाए, अभी अभी बिजली बंद हो जाए, ये हीटर, कूलर, पंखा, टीवी काम करेंगे? बोलो। और अब ये काम करने लग गए, करंट, बिजली आ गई। पर बिजली को आज तक किसी ने देखा है? सब घरों में, गरीब की झोपड़ी से लेकर राजमहल तक उसका प्रयोग जानते हैं। कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, बल्ब चल रहा है, टीवी चल रहा है, बिजली है। और ये हीटर, कूलर, टीवी नहीं चल रही तो क्या कहते हैं? बिजली। बोलो, कहाँ चली गई और कहाँ से आ गई? तुमने जाते देखा? वो कैसे कार में गई कि स्कूटर पे गई कि मोटरसाइकिल में गई, किस पे गई? तो इसको नोट करो
कि शक्ति का अनुभव होता है। हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो बिजली है। एक बच्चा भी बता देगा, उसको भी इतना नॉलेज है। और बिजली नहीं है तो कह देगा बिजली तो चली गई है। तो बिजली का आप दर्शन करते कि अनुभव? दर्शन पंखे का करोगे, बल्ब का करोगे, टीवी का करोगे, हीटर कूलर का करोगे, एसी का, इनका तो दर्शन करोगे बस। लेकिन जिसकी शक्ति से ये सब यंत्र काम करते हैं, उस शक्ति का आप दर्शन करेंगे कि अनुभव? बोलो, अनुभव। ये जीवन में पहली बार आपकी घटना घटेगी, आज जो यहाँ घट रही है। तो शक्ति का हम अनुभव करेंगे, दर्शन नहीं। वस्तु का दर्शन होगा पर शक्ति का नहीं। एक नया विद्यार्थी, एक कोई नया व्यक्ति जो इस क्लास में अभी अभी बैठ रहा है, वो इधर स्टेज पे आएगा और एक काम करेगा। क्या? सबको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, एक काम इतना। फिर मैं उसको दोनों हाथों में 2 पत्थर दूंगा रंगीन, और उनको भी इसी प्रकार जोड़ने कर दिखाएगा। नया व्यक्ति इधर आ जाए, नया विद्यार्थी। नमस्कार करो सबको, ऐसे नहीं, लंबे हाथ से। हाँ, ऐसे मिला दो बस, ठीक है। अब आपको ये पत्थर को इधर पकड़ो, इस पत्थर को इधर पकड़ो, और अब हाथ लंबे कर दो। हाँ, लंबे करके अब मिला दो। मिला दो, कोशिश करो। तो इसीलिए तो जवान व्यक्ति को बुलाया, तो भाई को बुलाया था इसलिए कि ऐसे लेके और ऐसे इसको मिलाने का। तो ऊपर और नीचे हाथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों? वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो शक्ति है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। किस रूप में? हाथ कांप रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे हैं शक्ति को, तो शक्ति का दर्शन होता कि अनुभव? ये तीसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हवा एक शक्ति है, अनुभव करते हैं। फिर आपको बताया कि यह आपका बिजली एक शक्ति है, अनुभव करते हैं, दर्शन नहीं। मैग्नेट की शक्ति है, उसका अनुभव करते हैं, वो हाथों को कंपन करता है, लेकिन दर्शन नहीं। और आगे चलते हैं। आप देखते हैं एक आम है, एक खरबूजा है, देख रहे हैं, कोई धोखा नहीं। लेकिन बता सकते हैं कि ये कितना मीठा खट्टा है या कितना मीठा खट्टा है? देखकर बताओ। देखकर नहीं बताया जा, अनुभव करके ही मालूम पड़ेगा कि खट्टा मीठा है कितना है। तो दर्शन कर रहे हैं खरबूजे का, आम का दर्शन करे, पर आम में जो मधुरता है कि खरबूजे में, वो तो हमको अनुभव करना पड़ेगा, उसके शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार इन पुष्पों को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, रंग है, देख रहे हैं ना? ये कौन सा रंग है? ये बीच वाला कौन सा रंग है? ये कौन सा है? ये सफेद है, ये पीला है, ये लाल है। जरा सुगंध को भी तो वहीं से बता दो देखकर कि कौन सी सुगंध किधर आ रही है। सुगंध को देखकर बता सकते हो? जवाब दो। फूलों का रंग देख लेते हैं, जाति पहचान लेते हैं, लेकिन सुगंध को तो फिर हम अनुभव करना है। बहुत बड़ी चीज जानोगे, अरबों खरबों से ऊपर भी। आज के ही सत्संग के अंदर पूरा तो जब होगा कि आज हम क्या नई चीज घर लेकर जा रहे हैं। और जितने सत्संग करते हैं बस खाली घर पे कथा सुन के चले जाते हैं। ये कथाएं यहाँ नहीं है, कोई मैं पंडित पुरोहित नहीं, न संस्कृत का मास्टर हूँ,
मैं तो एक साधारण बातों से बताऊंगा आपको कि बच्चा भी समझ जाए कि शक्ति का तो अनुभव होता है, दर्शन नहीं। तो अब यह अंगूर आप देख रहे हैं और आम भी देख रहे हैं, मालूम पड़ रहा है ये आम है, ये अंगूर है, लेकिन ये भी बता सकते हैं कि ये कितना खट्टा या मीठा है, ये बता सकते हैं नहीं। क्यों? वो अनुभव की चीज है। तो अब मैं आपके मुख में, कल्पना करो आपके मुख में एक एक अंगूर रख दिया, बोलो हाँ कि ना। क्या क्या रख दिया आपके मुख में? अंगूर रख दिया ना। अभी उसको दबाना मत। अब बताओ खट्टा है कि मीठा? दबाना मत। हाँ बोले अभी नहीं पता लगेगा, मुख में आ गया तब भी, क्योंकि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर, एक छिलका है, जब तक वो फटेगा नहीं जीवा से उसका संबंध जुड़ेगा नहीं। तो अंगूर का भी आप अनुभव करेंगे तब स्वाद मालूम पड़ेगा। देखने में से अंगूर है। अब इसी प्रकार अनुभव की बात आ रही है, जरा देखना इधर। ये क्यों छीन रहा हूं? अनुभव की बात समझने के लिए। अब पता लगेगा, खाऊंगा नहीं, समझा रहा हूं। अब पता लगेगा कि खट्टा या मीठा कितना है, कि फीका है। अब तो लगेगा ना अनुभव। तो इसको अनुभव करने के लिए हमने क्या किया? पहले छिलके को, बहुत गंभीर बात है ये, छिलका हटेगा, चाहे ये अंगूर का छिलका हो, जब हटेगा तो मधुरता का पता लगेगा, जो स्वाद है। इसका भी छिलका हटा तब पता लगा, ठीक है ना? परमात्मा ने संसार के प्रत्येक पदार्थ पर छिलका रखा है। ये बात आज सुनोगे। संसार के प्रत्येक पदार्थ पर भगवान ने छिलका, दो ही तो चीज बनाई है परमात्मा ने, तीसरा तो है ही नहीं। एक जड़ और एक चेतन, नोट करते जाओ। एक दृश्य और एक दृष्टा, एक अनात्मा और एक आत्मा, एक तर प्रकाश, एक स्वयं प्रकाश, एक शव, एक शिव, एक प्रकृति, एक पुरुष। केवल दो ही चीजें हैं पृथ्वी पर, और उसमें से एक का ज्ञान कर लोगे, कल्याण हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भगवान के इनके जंगल में उलझाऊंगा नहीं कि हिमालय पे चढ़ो, फिर प्राणों रंध्र में प्राणों को ले जाओ या ये करो, वो कुछ नहीं। एक पुष्प भी पकड़ी में उठाकर इधर नहीं रखना पड़ेगा। ये ऐसा सत्य ज्ञान है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गीता के अंदर रामायण ने यही कहा, ज्ञानी सदृशम पवित्रमहि विद्यते, और कोई इससे पवित्र नहीं। तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में छिलका है, छिलका हटता है तब सार पकड़ने आता है। आपको मालूम है गेहूं के ऊपर भी छिलका है। कैसे पता लगता है? जब आप चलनी से आटे को चलाते हैं तो हल्का हल्का ऊपर ऊपर क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको? जो भी कहो, चोपड़ा कहो कि छिलका कहो। चने के ऊपर भी है, मूंग के ऊपर भी है, हर चीज के ऊपर है। चाहे मूंगफली का दाना हो कि बादाम हो कि पिस्ता हो कि हर चीज के ऊपर छिलका है। जब छिलका हटता है तब सार अंदर से प्रकट होता है। इसीलिए तो भगवान ने ये छिलके को बाहर रखा है। ये छिलका है। इधर आ जाओ। ये बुरखे वाली कि बुरखे वाला कुछ पता नहीं लगता, लेकिन बुरखा जरूर पता लगता है। बुरखे का पता लगता है, बुरखा वाला कि बुरखे वाली लाखों लोगों को देख रही है,
वो देख रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता कि वो गोरी है कि गोरा है, काली है कि काला है, वह बूढ़ी है कि बूढ़ा है, वो जवान है कि युवती है, उसे कोई नहीं दिखता है। बुर्खा है, बुर्खा पहने खड़ा है, वो सबको देखता है पर उसे कोई नहीं देखता। ये भगवान भी वही बुर्खे वाला है, ये सबको देखता है, विश्व को देखता है, पर इसे कोई नहीं देखता कि ये अंदर कौन छिपा हुआ है। परमात्मा छिपा हुआ है। तभी तो नाम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समाव्रत में, योग माया के पर्दे में हूँ मैं, योग माया के पीछे खड़ा हूँ। और ये सारी दुनिया ये बुर्खे की पूजा कर रही है। ये मुरली वाला, ये धनुष वाला, ये त्रिशूल वाला, ये पेट वाला, ये सूट वाला, ये सब बुर्खे की उपासना है। भगवान तो बुर्खे के अंदर छुपा हुआ है। वो सत्य तो अंदर छुपा है, चाहे वो गेहूं हो कि चना हो कि वह आपका राई का दाना हो, कितना छोटा से वो आपको दाना हो, परमात्मा अंदर छुपा हुआ है। तो सबके अंदर जो चेतन सत्ता विद्यमान है, अब सार बात पकड़ो, जिसकी शक्ति से ये आंख देख रही है, जिसकी शक्ति से कान सुन रहा है, जिसकी शक्ति से नाक सूंघ रही है, जिसकी शक्ति से जीवा चल रही है, जिसकी शक्ति से ये हाथ काम करते हैं, जिसकी शक्ति से पैर चलते हैं, जिसकी शक्ति से भोजन हजम होता है और मल मूत्र बनकर निकलता है, वो परमात्मा है। जिसकी शक्ति से टीवी चलता है, हीटर कूलर पंखा चलता, वो बिजली है। ये बल्ब बिजली नहीं, हीटर बिजली नहीं, कूलर पंखा बिजली नहीं, ये तो उपकरण है, ये तो यंत्र है जो बिजली शक्ति से काम करते हैं। तो ये भी यंत्र है, इसकी बिजली आत्मा है। आत्मा की शक्ति से आंख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा से बोला जाता है, हाथ पैरों से कप होते हैं। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। नोट करो अंडरलाइन में बड़े अक्षरों से, यहाँ पर भी हृदय में बात बिठा दो जो लिखना नहीं जानते हैं, कि परमात्मा को व्यक्ति मानकर जन्म जन्म बिगाड़े हैं और जन्म जन्म बिगड़ जाते। अगर ये बात नहीं हमको कोई गुरु बताता तो हम ये बाहर के ही आकारों में फंसे रहते। कोई मुरली वाला, कोई धनुष वाला, कोई त्रिशूल वाला, कोई लंबी नाक वाला, कोई मोटे पेट वाला। ये सब माया के खिलौने हैं। ये कैसे खिलौने हैं? ये बच्चों के पास पुस्तकें हैं, आ अनार का, आ आम का, ई इमली की, ग गणेश का, व पतंग का। ये जैसे बच्चों के संस्कार जगाने के लिए, वर्णमाला का बोध कराने के लिए ये चित्र बना दिए गए हैं, जबकि उस आ का उससे कोई संबंध नहीं, आ का उस आम से कोई संबंध नहीं, वो कहीं भी प्रयोग होगा। तो ये सारे आकार संस्कार जगाने के लिए है। सत्य का इनसे कोई संबंध, सत्य तो अलग ही है। तो विचार का विषय यही हुआ आज। क्या परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है? शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। और शक्ति का केवल इस पागल को बाहर कर दो, ये एक जगह चुप नहीं बैठता है, हर क्लास में बदमाशी करता है। बैठ जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे पीछे जाओ, मेरी नजर से पीछे हट जाओ, उठो ना ऐसे, पीछे चले जाओ, बस बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। औरों का भी ध्यान, अपनी पुस्तकें घुमाएगा, कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, उसकी प्रकृति इस प्रकार की। तो परमात्मा के बारे में ये निश्चय करो कि वो व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है। और आज तक हम इसी चक्कर में पड़े थे, इस रूप का, उस रूप का, यहाँ और वहाँ, इस मंदिर में, उस मंदिर। अरे सब का सत्य एक है, चाहे वो महावीर हो कि चाहे जीसस हो कि क्राइस्ट हो कि बुद्ध हो कि चाहे वो राम कृष्ण, सबका सत्य एक है। वहाँ कोई भेद नहीं। भेद तो अज्ञानियों के बीच में है कि वो उनका बड़ा है, हमारा छोटा है, या हमारा बड़ा है, उनका भगवान छोटा है। यहाँ हरि व्यापक सर्वत्र समान।
वेद भगवान कहते सब तरफ एक जैसा है, उसमें कहीं कम नहीं। और तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर भी अंगूठे से लेकर इस तक में रक्त संचार समान है, सर से लेकर पैर तक रक्त संचार समान है। तो इस तरह परमात्मा के बारे में पक्का आज निश्चय कर लो कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। और शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव होगा, ये मैं अभी कराऊंगा, अभी आपको ऐसे नहीं छोड़ दूंगा लिखाकर। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। कैसी शक्ति? जिसके द्वारा आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, वाणी बोल रही है, नाक सूंघ रहा है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं। तो तुम्हारे हाथ पैर किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं? परमात्मा। तुम्हारी आंख कान किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं? परमात्मा। तुम्हारी जिह्वा और किसकी शक्ति से काम कर रही है? बोलो। अब उसका अनुभव करेंगे। आंखें बंद करो, अभी अनुभव करेंगे। मैं जैसा बोलूंगा आप सब लोग वैसा ही बोलेंगे। और एक वाक्य में आधा छोड़ दूंगा, बोलते बोलते रुक जाऊंगा, तुम उसको पूरा करोगे। समझ में आया? 8 वाक्य तो मैं बोलूंगा, आप भी वैसे ही बोलेंगे। जैसा बोलूंगा उसमें व्याकरण का, ग्रामर का उपयोग मत करना, ता ती ऐसे करके। मैं जैसा बोलूंगा, एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा, आप उसको पूरा करेंगे। आंखें बंद करें, हाथ इस मुद्रा में रखें। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना यह हमारा मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना यह हमारा मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न चल सकेगा। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना यह हमारा मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न चल सकेगा, न देख सकेगा। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना यह हमारा मुर्दा शरीर न उठ सकेगा, न चल सकेगा।